नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल आंसर में। और आज दोस्तों मैं आपको कक्षा 12वीं का विषय हिंदी का पेपर, जो कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का रियल पेपर है, 19% यही पेपर आपका आएगा कक्षा 12वीं का। तो आप इसको देख लीजिए। चलते हैं प्रश्न क्रमांक, इसमें 3 घंटे का समय रहेगा और 80 अंकों का ये प्रश्न रहेगा। अब चलते हैं, ये इसके कुछ नियम हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिए। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ, जिसमें है प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चयन कीजिए। तो पहला है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कभी हताश व दुखी क्यों है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन द, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड है इसका, किस रस को रसराज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ब, श्रृंगार। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 में है, बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है। ऑप्शन आ, आकर्षक वस्तुएं। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 में है, वे विभिन्न शब्द जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है, भारत में ग्राम्य क्षेत्रों अथवा जनजाति में बोले जाने वाली विभिन्न भाषा परिवारों की कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बा, क्षेत्रीय शब्द। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन द, कृष्णनंदा को। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ, माफ कीजिए प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 6 में टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन विजुअल वाइड नेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। रिक्त स्थानों में सही शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं 7। तो इसमें आपको बगल में क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। मुझे अभी तक राइट आंसर पता नहीं है, अगर आपको है तो इसको देख लीजिए। ये है कुछ इस प्रकार से, तो कर लीजिए आप इसको याद। जैसा कि मैंने आपको बताया, कक्षा 12वीं का विषय हिंदी का पेपर है ये, जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का 2023 का 90% यही पेपर आपका आने वाला है। तो जल्दी से जल्दी आप इसको रट लें। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 में दिया गया है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो इसमें आपको सही जोड़ी बनाना है, जिसमें 6 सही जोड़ी दी गई है। प्रत्येक सही जोड़ी बनाने पर 1-1 अंक आपको मिलेगा। अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आपको ये 7 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखनी है। तो 7 प्रश्नों के 1-1 अंक आपको मिलेगा। तो इसको भी कर लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 में सत्य असत्य कथन लिखिए। इसमें आपको 6 प्रत्येक प्रश्न पर 1-1 अंक मिलेगा। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। नई कविता की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम, अथवा प्रयोगवादी कविता की विशेषता, जिसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 में स्नेह सुरा से क्या आशय है, अथवा कच्चे किस बात की आशा में नीड़े से झांक रहे हैं बच्चे, माफ कीजिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। 2 महाकाव्य और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए, अथवा 2 खंडकाव्य और उनके रचनाकारों का नाम लिखिए। तो ये प्रश्न क्रमांक 8, इसमें भी आपको 1 कर लीजिए, 2 अंक आपको मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 9, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखिए, अथवा व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर का है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। गद्य की विधाओं को प्रमुख एवं गौण विधाओं में वर्गीकृत करके लिखिए, अथवा निबंध किसे कहते हैं, किन्हीं 2 निबंधकारों एवं उनके 2-2 निबंधों के नाम। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ। लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी, अथवा बाजार का जादू क्या है, वह कैसे काम करता है। प्रश्न क्रमांक 12, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर लिखिए, अथवा तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 है, शब्द युग्म क्या है, उदाहरण सहित लिखिए, अथवा शब्द शक्ति के बारे में उदाहरण सहित लिखिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 14 में यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषता लिखिए, अथवा जूझ कहानी के प्रमुख पात्र की 2 रचनाएं लिखिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 15 में एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं, अथवा पत्रकारीय लेखन के बारे में लिखिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
ये है प्रश्न क्रमांक 16। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हरिवंश राय बच्चन अथवा रघुवीर सहाय का साहित्यिक परिचय लिखिए। 1-2 रचनाएं, सेकंड कलापक्ष, थर्ड साहित्य में स्थान। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये कक्षा 12वीं का विषय हिंदी का पेपर है, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा में आपका 7 दिसंबर को होने वाला है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 17 में दिया गया निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर महादेवी वर्मा अथवा जैनेन्द्र का साहित्यिक परिचय लिखिए। 2 रचनाएं लिखनी है, भाषा शैली लिखनी है, साहित्य लिखना है। तो इसमें आपको 3 नंबर का ही रहेगा। प्रश्न क्रमांक 18 में सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सेट लिखिए अथवा सवैया छंद की परिभाषा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की तरफ। 19 में निम्नलिखित अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपका 3 नंबर का रहेगा। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 19, तो आप इसको भी अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये 19 का अथवा हो जाएगा, तो आप इसको भी देख लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 20 में दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश का भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग तथा सौंदर्य बोध सहित लिखिए। तो ये है आपका, इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये 20वां हो गया। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 21 की तरफ। निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग एवं विशेष सहित लिखिए। तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक 21, इसको भी आप कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 22 में नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिखिए अथवा अपने नाना जी को गांव से वापस आने की अपनी मधुर स्मृतियों का पत्र लिखिए। प्रश्न क्रमांक 23 निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। स्वावलंबन, भारतीय पर्वों का आनंद, स्वास्थ्य का महत्व, साहित्य और समाज, मेरा यादगार रेल यात्रा। तो ये था आपका कक्षा 12वीं का विषय हिंदी का पेपर, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा का 2023 का। तो आपके जो बाकी के पेपर हैं वो भी इसी चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और आपको कोई भी पेपर चाहिए हो किसी भी कक्षा का तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।